नमस्कार। आज हम लोग किंडरगार्टन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे किंडरगार्टन विधि क्या है और उससे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य रूप से उन्हीं पे फोकस होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है ऐसी प्रणाली का प्रयोग है, ये टीचिंग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले तो किंडरगार्टन विधि के फादर्स कौन से, जन्मदाता कौन थे? फ्रॉबेल जी थे। कौन थे? फ्रॉबेल जी थे। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़ है, फ्रॉबेल जी रहने वाले कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तीसरी चीज़ है कि यह विधि जो अपनाई गई कितने वर्ष से बच्चों के लिए अपनाई गई? 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, कहीं कहीं 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए विधियाँ हैं। लेकिन आज के परिवेश में देखें तो बच्चा 3 वर्ष के बाद ही स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो लेकिन ये है कि 4 से 6 या 8 वर्ष तक बच्चों के लिए अपनाई गई। दूसरी चीज़ कि ये जर्मन शिक्षा शास्त्री थे और ये पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, वो भी एक मनोवैज्ञानिक थे, पेस्टोलॉजी भी थे। और इन्होंने जो किंडरगार्टन, अब किंडर नाम से ही स्पष्ट है, किंडर मीन्स बच्चा और गार्डन मीन्स बगीचा, यानी बच्चों का बगीचा, यानी बालोद्यान विधि, यानी एक तरीके से छोटे बच्चों के बालोद्यान विधि पे इन्होंने फोकस किया कि फ्रॉबेल जी ने एक किंडरगार्टन विधि देकर के, किंडरगार्टन विधि में बच्चों के और ये खेल विधि के द्वारा पढ़ाई जाने वाली सबसे पुरानी विधि है। इसको भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन आता है कि खेल विधि द्वारा सबसे पुरानी विधि का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? तो किंडरगार्टन विधि के क्वेश्चन को आप मार्क करते चलेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मेन फोकस हमारा वहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है कि किताब पर इस विधि में जोर नहीं दिया गया, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे पे फोकस किया गया, किताब पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और टीचर को एज ए मार्गदाता, एज ए अधिनायक के रूप में, एज एक सहयोगी के रूप में प्रयोग किया गया है। और इस विधि में जो है खेल विधि का ज़्यादा प्रयोग किया गया, बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति दी गई। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और ये पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। इस विधि को बालोद्यान विधि भी कहते हैं, बच्चों का बगीचा विधि भी कहते हैं। फ्रॉबेल जी ने कहा कि बच्चा जो है अविकसित पौधे के समान होता है, जैसे एक माली जो होता है पौधे को सींचता है, खाद पानी समय समय पे देता है, बाकी नेचुरल सूर्य का प्रकाश तो मिलता है, ये उसकी भी व्यवस्था वो करता है कि धूप में उसको लगाए। तो जैसे जैसे एक माली बच्चे को सींच करके बड़ा करता है, खाद पानी दे करके बड़ा करता है, वैसे वैसे एक अध्यापक भी बच्चों का विकास करने के लिए एक माली के रूप में जो है उसका विकास करे। जैसे एक बच्चे का विकास जो है अध्यापक करे, मतलब एक माली जो है पौधे का विकास करे, वैसे एक जो है अध्यापक बच्चे का विकास करें। बच्चा का विकास कौन करेगा? अध्यापक होगा। वैसे तो बच्चा जो है घर में है तो माँ बाप हो गए, गार्जियन हो गए, पास पड़ोस, मतलब पूरा समाज ही उसका विकास करता है। और इस विधि में सामाजिक विकास पे भी थोड़ा सा जोर दिया गया कि बच्चे का सामाजिक विकास हो, बच्चे की जो नैतिक चीज़ें हों, बच्चे के समाज परिवेश में, पास पड़ोस में मम्मी पापा के साथ रहन सहन, बच्चों के साथ रहन सहन, गरीब परिवार के गार्जियन के साथ और लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, उठना बैठना, गुड नाइट गुड मॉर्निंग है, कहाँ पानी देना लाना, जो भी कपड़ा पहनना का, समय से खाना खाना, सोना उठना बैठना, खाना पीना, ये सब समाज की जो मान्यताएं हैं, आदर्श रीति रिवाज हैं, उनकी जो एक नॉर्म्स हैं, जो संस्कृतियां हैं, उसके बारे में भी इन्होंने जोर दिया कि बच्चे का विकास इस तरीके की हो कि समाज की जो मान्यताओं के अनुरूप हो, समाज में रह करके खुशहाल हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे माँ बाप कुछ और कह रहे हैं, बच्चा कुछ और सोच रहा है, कुछ और कर रहा है। तो इस तरीके का भी इस पर वो सामाजिक विकास पे उन्होंने जोर दिया। और 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे देखते हैं कि भाई जो 3 बातों पे जो फ्रॉबेल जी जोर दिए, कौन कौन सी? एक तो म्यूजिक, दूसरा मोशन, तीसरा क्रिएशन। अब देखिए कहानी और गतिविधि और रचना करना। अब जैसे आप देखें कि उन्होंने कहा कि बच्चे को खेल विधि में जब सिखाया जाता है तो किसी भी कहानी को, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि कोई भी कहानी, जैसे मान लीजिए कहानी एक है, अब छोटे बच्चों के लिए कहानी जैसे एक कछुआ और खरगोश की कहानी। आप जानते हैं कि जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, उनकी जीत होती है। उसमें यही प्रेरणा मिलती है बच्चों को। एक प्रेरित कहानी है, बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई कछुआ था, एक खरगोश था, कछुआ को खरगोश में दौड़ हो गई तो कछुआ कहा कि हम जीतेंगे, खरगोश का हम जीतेंगे। तो खरगोश तेज़ दौड़ा और जाके कहीं सो गया। तो उसके बाद कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और जाकर के कछुए की जीत हो गई। तो उस कहानी को जो है एक तरीके से कहानी तो है, लेकिन उसको गतिविधि कराई जाए,
गतिविधि कराने का मतलब फिर क्रिएशन होगा। जैसे एक बच्चे को कछुआ बना दिया गया, एक बच्चे को खरगोश बना दिया गया, कुछ दूरी पे फील्ड में एक टारगेट बना दिया बच्चों के सामने के भाई अब खरगोश पीछे मुड़ के देखता है जो बच्चा है, कभी कछुआ बहुत दूर है तो फिर वो थोड़ा सा आराम करने लगता है पेड़ के नीचे, पता चलता है धीरे 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 कछुआ की चाल चलते चलते पहुँच जाता। अब जैसे एक घड़े का में थोड़ा सा पानी था, कौवा फिर आया, तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ हैं। या जो छोटे छोटे बच्चों के पोएम्स वगैरह होते हैं उनको सिखाया जाए कि अनार के दाने लाल लाल आम खाए मीठू लाल, मतलब टीचर जो है एक गतिविधि कर, जैसे कि अब चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, पूरा चिड़िया की तरह रोल रोल करके एक तरीके से म्यूजिक मतलब गा करके डांस करके गतिविधि एक्टिविटी करके बच्चे को सिखाए। तो 3 चीज़ें उन्होंने बताया, 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया कि कहानी हो जो म्यूजिक के माध्यम से, मोशन हो गतिविधि के माध्यम से, बच्चा यानी टीचर डांस करे, गा करके, नाच करके, हंस करके, बोल करके बताए, मतलब उसमें बच्चा खुश हो करके इंजॉय ले करके सीखे, उसको बोरियत ना महसूस हो कि मैं दबाव बना करके मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। और वह क्रिएशन रचना करे, फिर बच्चा भी उस तरीके से सीखने के लिए रचना करे। तो जो इस तरीके से एक्टिविटी करके बच्चे को सिखाया जाएगा वो अस्थाई हो जाएगा, उसके दिमाग में जो अस्थाई ज्ञान हो जाएगा। तीन चीज़ों पे बात की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी कौन सी 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया, तो एक म्यूजिक, मोशन और क्रिएशन। म्यूजिक कहानी, गतिविधि, एक्टिव और ये रचना करना, क्रिएशन करना। तो यहाँ से भी देख लेंगे आप। अच्छा, टीचर इक्विपमेंट, टीचर कैसे जो है बच्चे को सिखाए, तो इस तरीके से उन्होंने 3 चीज़ें दी। पहला था आपका प्ले सॉन्ग्स, गिफ्ट और वर्क। प्ले सॉन्ग देखिए कि वही चीज़ है कि प्ले सॉन्ग मतलब कि 50 गीतों का, 50 प्ले सॉन्ग का उन्होंने प्रयोग किया था। अब उस खेल गीत जिसे कहेंगे 50 क्या था क्वेश्चन कि फ्रोबेल जी जो अपनी ये किंडरगार्टन विधि में कितने प्ले सॉन्ग का प्रयोग किए थे, तो 50 प्ले सॉन्ग। इसको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन ये देखिए हम पढ़ाने का वो है कि क्वेश्चन कहाँ से बनी, वही चीज़ आपके दिमाग में रहे कि जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन हो तो तुरंत वो क्लियर हो जाए। तो हाँ, तो अब यहाँ तो बहुत सारी थियरी की बात है नहीं, बस मेन टॉपिक को आप देखेंगे तो वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उस चीज़ को आप पकड़ लेंगे। तो गिफ्ट की बात किया था कि बच्चे को सिखाने के लिए टीचर गिफ्ट का कुछ प्रयोग करता है, जिसमें 20 गिफ्ट की बात उन्होंने किया था। अगर क्वेश्चन आता कितने गिफ्ट की बात किया था उन्होंने, तो 20 गिफ्ट, लेकिन मुख्य गिफ्ट जो कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। अब देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 तक मैंने दे दिया है। अब इस गिफ्ट में भी अलग अलग थोड़ा सा ध्यान दे करके आप याद कर लेंगे। पहले नंबर की गिनती अलग अलग रंग की जो है उनकी गेंदों उन्होंने ले लिया। पहला गिफ्ट था उनको कि अलग अलग रंग की उनकी गेंदों को ले लिया। दूसरे में लकड़ी के कुछ गोले ले लिए, स्फीयर्स ले लिए, कुछ क्यूब ले लिए, कुछ सिलेंडर ले लिए, मतलब कि घन और बेलन और कुछ गोले ले लिए। फिर लकड़ी का एक घन ले लिया जो 8 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। जैसे नहीं होता है कभी कभी आप देखेंगे मेले वगैरह में बिकता है छोटे छोटे, उसको मिलान होता है कि लाल रंग का इधर हो जाए, पीले रंग का इधर हो जाए, सफ़ेद रंग का इधर हो जाए। तो इस तरीके के भी कुछ उन्होंने बताया कि एक क्यूब बना दिया और उसको 8 छोटे छोटे भागों में बांट दिया था। चौथे नंबर में लकड़ी का एक बड़ा घन जो 8 आयत से बना हुआ था, उसको मिलान करना था कि 8 आयतों को मिला करके लकड़ी का एक जो है बड़ा सा घन बनाना था। 27 घनों से बड़ा हुआ एक बड़ा घन था। भाई 27 घनों से बड़ा हुआ एक बड़ा घन था, जिसमें गिफ्ट नंबर 5वें में उन्होंने बताया। फिर 6वें में बताया कि एक बड़ा घन जिसमें 8 बड़े और 9 छोटे आयत हों। अब देखिए ये भी साथ से भी एक बड़ा घन बनाना था जिसमें 8 बड़े और 9 छोटे आयत हों। तो भी 7वें रंग की 2 रंग की चौकोर और त्रिकोण पट्टियाँ थी। 2 रंगों की, चाहे वो लाल हो, हरी हो, चाहे काली हो, सफ़ेद हो, तो 2 रंग की जो है चौकोर और त्रिकोणी पट्टियाँ थी। तो इस तरीके से ये 7 प्रकार के गिफ्ट उनके मेन थे, जो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि गिफ्ट नंबर 1 पे क्या था, 2 पे था क्या था, 3 पे क्या था, 4 पे, 5, 6 पे। तो यहाँ भी आप ध्यान दे दें, ये डीप में क्वेश्चन जैसे सुपर टेट का क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से उठा सकता है क्वेश्चन। तीसरी चीज़ थी वर्क में। वर्क में आप देखेंगे कि जो इन्होंने वर्क दिया, जैसे कि बच्चे को वर्क दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि तुम मोतियों की माला बनाओ, जैसे TLM वगैरह टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चे से भी बनवाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे साइंस की चीज़ें हैं या मैथ की चीज़ें हैं या सोशल की चीज़ें हैं, नक्शा वगैरह बनाना या अभी साइंस में सेल वगैरह बनाना या छोटी छोटी जो है मिट्टी के खिलौने बनाना ने, उसमें मिट्टी के खिलौने में जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वो चीज़ें बना करके वो बच्चे लाते हैं। जैसे
कुछ फल फ्रूट वगैरह बना के लाते हैं, कुछ सब्जियों के बना के लाते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी के खिलौने, रेखा को मिलान करना, जैसे कभी कभी चित्र दे दिया जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से मान लीजिए एक चित्र दे दिया गया ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे चित्र दे दिया गया, और यहाँ एक जो है लड्डू रख दिया, यहाँ एक जो है यहाँ एक मान लीजिए ये चूहा रख दिया गया। तो यहाँ से घुसना है, ऐसे ऐसे घुसेगा, ऐसे ऐसे करके घुसते हुए चला जाएगा यहाँ तक। तो इस तरीके से भी इस तरीके का भी मिलान करने वाला खेल दे दिया जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे भी इस तरीके का जो है वर्क दिया जाए ताकि बच्चा गतिविधि करके, मतलब दिमाग का प्रयोग करे, मेंटली डेवलप करके उसको करे। तो यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस देखिए गिफ्ट में भी दो प्रकार का गिफ्ट, कभी कभी मेधा उपहार एक होता है, एक होता है सहायक उपहार। मेधा उपहार जिसको मेधा गिफ्ट भी कहते हैं, जिसमें मेधा उपहार किसे कहते हैं, जिसमें मिट्टी और लकड़ी का जो कार्य होता है, कागज़ की कुछ वस्तुएं बनाना, खेल खिलौने बनाना, रेखा का मिलान करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना। इसके में कभी कभी क्वेश्चन एक बार आया था कि मेधा उपहार किसे कहा, किंडरगार्टन विधि में जो है फ्रोबेल जी ने मेधा उपहार किसे कहा। तो ये लकड़ी के, कागज़ के, मिट्टी के जितने भी खिलौने बनाना, सिलाई कढ़ाई बनाने को मेधा उपहार कहा जाए। उसके सहायक जो उपहार हो उसको व्यापार उन्होंने कहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, कुछ सिद्धांत भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत को मैंने फ्रोबेल ने बताया कि ये एक ईश्वरवादी थे। क्या थे? ईश्वरवादी थे। इन्होंने कहा कि सभी जीव जो है, सभी लोग ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर में भी विश्वास करते थे, और सभी लोग समान हैं, किसी में कोई जो है, सभी लोग जो है ईश्वर सबको बनाया है, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि सेल्फ डेवलपमेंट, वही विकास की बात इन्होंने कहा कि सभी लोग ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो सबको विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, और उनका अपना विकास उनको स्वयं करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्व क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। बच्चे को जो अपनी गतिविधि से टीचर सिखा दिया, फिर बच्चे स्वयं गतिविधि करके उसको सीखें, है नहीं, इसका सिद्धांत कि बच्चे गतिविधि के द्वारा सीखें तो ज़्यादा उनको याद होगा, लर्न होगा, और वो सीख लेंगे, जल्दी सीख लेंगे। तो इस तरीके से। दूसरा था कि इनका जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का सिद्धांत। सामाजिकरण का सिद्धांत का मतलब कि बच्चा समाज में रह करके समाज के कुछ आदर्श, मान्यताएं, रीति रिवाज, नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर्स जो भी हों उनको भी वो सीखे कि परिवार में माँ बाप के साथ कैसे, भाई बहन के साथ कैसे व्यवहार करना है, बैठना कैसे है, खाना कैसे खाना, कपड़े कैसे पहनना, नहाना कैसे नहाना है ना। ये सारी चीज़ें मतलब सामाजिकता की चीज़ें, नैतिक चीज़ें जो उनके एक तरीके से परिवार की अच्छी चीज़ें हों, हैं, जो सील सदाचार की बातें को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया फ्रोबेल जी ने कि बच्चे का सामाजिकरण का भी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन बाय प्लेइंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने खेल विधि का ही प्रयोग करके शिक्षा विधि को डेवलप करने का बात किया, और सबसे खेल विधि की सबसे पुरानी विधि यही है जो आपकी किंडरगार्टन विधि है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ देख लेते हैं कुछ गुण हैं इसके। कुछ गुण क्या है कि बच्चे का इसमें सामाजिकरण पे ज़्यादा जोर दिया है। ये समाज है तभी आप हैं। आप कितना भी महान हो जाएं, कितना भी वो हो जाए, लेकिन समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपका मान्यता नहीं है, कोई तो समाज अगर आपको स्वीकार नहीं कर रहा है तो आप असामाजिक प्राणी, एक तरीके से जानवरों की तरह रह कर के कोई मतलब नहीं है। तो समाज की बात उन्होंने कहा कि बच्चे का सामाजिकरण हो, बच्चा शुरू से ही उसके अंदर एक संस्कार हो, एक दयालुपना हो, उसके अंदर जो है नैतिक चीज़ें हों, कल्चर्स हों, कुछ आदर्श हों, मान्यताएँ हों, जो उसके समाज के हित के बारे में वो सोचे, बुजुर्गों का सम्मान करे, बड़े लोगों का सम्मान करे, छोटे लोगों से प्यार करे, अपने रहने का तौर तरीका, उठने बैठने का तौर तरीका, खाने पीने का, नहीं हर सिस्टम उसका समाज के आदर्शों के अनुरूप हो, जो भी उसका समाज हो जैसा हो उसके अनुरूप हो, अच्छाइयों के अनुरूप हो। तो खेल द्वारा शिक्षा, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उसका एक गुण था कि खेल भी उन्होंने दिया। खेल के द्वारा जब बच्चा सीखता है तो बच्चा कभी बोर नहीं होता, बच्चा कभी नीरस नहीं होता। खेल के द्वारा सीखने में बच्चा कितना देर लग जाए लेकिन वो खेल के द्वारा सीखेगा, और खेल के द्वारा जब बच्चा सीखता है तो वो अपने अंदर एक तरीके से वो अपने को एक रोल अदा करता है कि मुझे ये करना है और मुझे करना है, तो अपने अंदर वो पूरा जोर लगा देता है, मानसिक शारीरिक पूरा जोर लगा करके उसको सीखने का प्रयास करता है। इंटरेस्ट क्योंकि उसमें रहता है, कभी बोर नहीं होता। दूसरी बात है कि करके सीखना, स्वयं करके सीखना। बच्चा स्वयं करके अगर सीख रहा है तो वो ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज होगा और ज़्यादा टिकाऊ नॉलेज होगा, है भाई। अभी एक्सपेरिमेंट करेगा, थियरी एक्सपेरिमेंट दोनों अलग अलग हैं। थियरी पढ़ लिया बच्चा भूल भी जाएगा, लेकिन अगर उसको करके सीख रहा है, किसी चीज़ को बना रहा है, फिर
हटा रहा है, तो जब उसको बनाएगा कैसे कैसे जोड़ना है, कैसे कैसे बनाना है, तो उस जल्दी सीखेगा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये भी बहुत देखेंगे इसमें। बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को फोकस, बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता है, एटीट्यूड, अभिवृत्तियों को देख करके बच्चे को शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चे का जो विकास हो वो सर्वांगीण विकास हो, पूरा एकदम होल विकास हो। अब बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की योग्यता, बच्चा अगर म्यूजिशियन बनना चाहता है तो उसको म्यूजिक बनाया जाए, बच्चा अगर स्पोर्ट में जाना चाहता है स्पोर्ट बनाया जाए, साइंस अच्छी है तो साइंस से डॉक्टर इंजीनियर की तरफ ले जाए। तो इस तरीके के बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई। ये नहीं है कि टीचर उस पर कोई चीज़ थोपे, तुमको यही करना है, बच्चा करने के लिए कुछ और कह रहा है तो बच्चा कहे नहीं, टीचर कह रहे कुछ और नहीं, तो बच्चे को उसकी योग्यता क्षमता के आधार पर शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर दिया गया। बच्चे का के शारीरिक, भाई अरस्तु जी ने कहा ना कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो भाई बच्चे का शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा। तो इस तरीके से ये मेरिट्स थे, इसके गुण थे। और कुछ डीमेरिट्स, दोष भी हैं। जो 50 गीत बच्चों को दी गई, वो बच्चों के समझ से बाहर के गीतें थे, बच्चे समझ नहीं पाते थे। 4 से 6 साल के बच्चे उस गीतों को समझ नहीं पाते थे। दूसरी बात थी कि जो विषय बच्चों की समझ से, मतलब जो विषय बच्चों को बताई जाती थी, रचना करना या मोशन करना या एक तरीके से गिफ्ट वगैरह का देना या बेलन वगैरह का जो प्रयोग किया गया, जो गोले का प्रयोग किया, जो घन का प्रयोग किया, ये बच्चों की समझ से बाहर की चीज़ें थी, बच्चे इसको समझ नहीं पाते थे। तो ये सारी इसके थोड़ा सा डिमेरिट्स थी। तो इस तरीके से छोटा सा ये चैप्टर था। ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।